Nikhil is the top. Nikhil is on the top. I'm not saying this because he's over here, because he's very famous. रियल ब्लॉग इंडिया में अगर किसी ने दिए हैं तो वो मुंबई का निखिल। He is निखिल शर्मा उर्फ मुंबईकर निखिल, जो कि पॉपुलर हुए थे अपने मोटो व्लॉगिंग एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स की वजह से। अगर तुम्हें याद हो, कहा से ठीक 6 साल पहले जहां लोगों को व्लॉगिंग के बारे में पता तक नहीं था, तब निखिल व्लॉगिंग कम्युनिटी पे रूल कर रहा था। एक टाइम पर निखिल इंडिया का नंबर 1 व्लॉगिंग कंटेंट क्रिएटर हुआ करता था, एंड एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसने इंडिया में मोटो व्लॉगिंग एंड इन जनरल व्लॉगिंग कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। जहाँ एक टाइम पर वो सबका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हुआ करता था। उनके व्लॉग्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज एंड उनके चैनल पर थाउजेंड ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे थे। उनकी फ्रेंडशिप कई ओजी क्रिएटर्स के साथ थी, एंड उनका नाम एक पॉपुलर एंड मेन स्ट्रीम यूट्यूबर में लिया जाता था। बट आज उनकी खुद की ऑडियंस ही उन्हें देखना पसंद नहीं करती, एंड बहुत कम लोग ही है जो उनके व्लॉग्स वॉच करते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो निखिल को भूल तक गए। उनकी ब्रांड वैल्यू भी फेड होती हुई नजर आ रही है, एंड उनके ग्राफ में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। एक टाइम तो ऐसा आया कि वो सब्सक्राइबर्स गेन करने की बजाय लूज कर रहा था। उन्हें अपनी खुद की ऑडियंस से ही हेट मिल रहा था। जहाँ उनके व्लॉग्स मिलियंस क्रॉस किया करते थे, आज हार्डली 1 लाख व्यूज तक क्रॉस नहीं कर पाते। आखिर क्यों एक टाइम का नंबर 1 व्लॉगर बाकी व्लॉगर्स के कंपेयर में बहुत पीछे रह चुका है? इजी वे में बोलूं तो उनके चैनल का डाउनफॉल होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि निखिल टॉप से वर्स्ट पोजीशन पे आ गया? इसमें निखिल की मिस्टेक क्या थी, या फिर कोई मिस्टेक ही नहीं थी? एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू मुंबईकर निखिल एंड हिज चैनल? आज से ठीक 11 साल पहले निखिल ने अपना चैनल क्रिएट किया मुंबईकर निखिल के नाम से। जुलाई 2014 से निखिल ने व्लॉग्स अपलोड करना शुरू किया, जिसमें वो कभी नॉर्मल बाइक राइड कर रहे हैं तो कभी वो दूर दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने बाइक राइड करके बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया एंड उन व्लॉग्स को अपने चैनल पर अपलोड किया, लाइक मुंबई टू दिल्ली, गोवा एंड और भी बहुत सी जगह। उनकी मुंबई टू लद्दाख वाली सीरीज काफी पॉपुलर हुई। ऐसा लग रहा था जैसे निखिल बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेकर। बेसिकली उन्होंने मोटो व्लॉगिंग से अपनी शुरुआत की। मोटो व्लॉगिंग करके उन्होंने डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस गेन कर ली थी। देन उन्होंने अपने कंटेंट को मोटो व्लॉगिंग से डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट किया, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि अब वो अपने कंटेंट में वैरायटी दे पाएंगे। उनके व्लॉग्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, जिससे उन पे इंसेन नंबर ऑफ व्यूज आने लगे। 2016 आने तक निखिल ने 100 के सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए, एंड जो अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट उन्हें ऑडियंस से मिला, शायद ही उतनी रेस्पेक्ट व्लॉगिंग सीन में किसी को मिली होगी। 2020 आने तक उन्होंने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हिट कर लिए। मुंबईकर निखिल व्लॉगिंग कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। टॉप ओजी क्रिएटर्स उनको अप्रिशिएट कर रहे थे उनके व्लॉग्स के लिए, एंड उनका नाम एक पॉपुलर एंड मेन स्ट्रीम यूट्यूबर में लिया जाने लगा। बट 2020 के बाद निखिल के यूट्यूब करियर में कुछ ऐसा हुआ जो निखिल ने खुद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इसकी वजह से उनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। निखिल की यूट्यूब जर्नी में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। लाइक पहली कंट्रोवर्सी हुई थी मुंबईकर निखिल वर्सेस UIC, योर इंडियन कंज्यूमर के बीच। उस टाइम पर ये दोनों ही काफी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर एज वेल एज व्लॉगर, और साथ ही साथ ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। उन्होंने साथ मिलकर कई व्लॉग्स भी बनाए। बट कुछ टाइम बाद निखिल ने एक ब्रांड प्रमोट किया। उस ब्रांड की एक टैगलाइन थी जो कि थी जिद्दी हूँ मैं। उस टाइम पर UIC की भी एक ब्रांड थी जिसकी टैगलाइन थी उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए। उस ब्रांड को प्रमोट करने के बाद UIC ने ये क्लेम किया कि जिस ब्रांड को निखिल ने प्रमोट किया है उसकी टैगलाइन जिद्दी हूँ मैं, उसमें जिद वर्ड उनकी टैगलाइन से कॉपीड है। तब UIC और निखिल के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि निखिल ने ऐसी ब्रांड को प्रमोट ही क्यों किया जिसकी टैगलाइन ऑलरेडी मेरी ब्रांड की टैगलाइन से कॉपीड है। एक सवाल था जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था। वो सवाल था कि व्हाट्स रॉन्ग बिटवीन यू एंड UIC, प्लीज टेल अस इफ यू कंसीडर अस लाइक योर फैमिली मेंबर। लेकिन आई हैव नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग बिटवीन मी एंड UIC। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था यार। मैं बाली गया, बाली से आने के बाद मैं स्पीति गया। जब मैं बाली से आया तो मैंने कैंपेन किया था मसल ब्लेज के लिए, और उसका हैशटैग था, उनका स्लोगन था कुछ तो कि जिद्दी हूँ मैं, हैशटैग जिद्दी हूँ मैं। अब मुझे ये बात बाद में मालूम पड़ी अपने दोस्तों से कि प्रसाद को ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई, क्योंकि उसका जो हैशटैग है, उसका जो स्लोगन है, बेसिकली उसका जो अपैरल्स का है वो है जिद होनी चाहिए। अब ये जिद और जिद्दी हूँ मैं, ये तो यार मेरे हिसाब से 2 अलग अलग सेंटेंस है, तो मैंने तो कर लिया यार। अगर ये बात वाकई में उसको बुरी लगी तो उसको मुझे फोन करके सॉल्व कर देना चाहिए था। अगर मैंने फोन उन्होंने पास्ट में बहुत से व्लॉग साथ में बनाए थे जिससे उनकी काफी ऑडियंस मर्ज हो चुकी थी। इस कंट्रोवर्सी के बाद निखिल को UIC की ऑडियंस की तरफ से काफी हेट रिसीव हुआ। बट इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई उससे तो निखिल की रेपुटेशन ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। किसी भी व्लॉगिंग चैनल को अगर तुम देखोगे तो उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है और बाकी के साइड कैरेक्टर, किसी मूवी की तरह। निखिल के व्लॉग्स में भी एक था, उसका फ्रेंड वसीम निखिल का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जो मेजोरिटी ऑफ टाइम उनके व्लॉग्स में आया करता। बट अचानक से बिना कुछ बताए वसीम निखिल के व्लॉग्स को लीव कर देता है विदाउट एनी रीजन। और जब किसी मूवी और शो में कोई साइड कैरेक्टर अगर लीव कर दे, जैसे अभी TMKOC में गोली ने लीव कर दिया, तो भाई ऑब्वियसली बुरा और बहुत ही अजीब फील होता है। एंड यहाँ भी सेम वही हुआ। स्टार्टिंग में तो ये कंट्रोवर्सी काफी लाइट रही और वसीम ने कहा कि उनकी फैमिली इशू की वजह से उन्होंने निखिल की टीम को लीव कर दिया। बट कुछ दिनों बाद उन्होंने लाइव आकर ये क्लियर किया कि वो निखिल के साथ काम करने में खुश नहीं थे, जिससे ऑडियंस को लगा कि निखिल का बिहेवियर एरोगेंट है। इतना एरोगेंट कि उनके खुद के
दोस्त उनके साथ रहना नहीं चाहते। इस कंट्रोवर्सी ने निखिल की पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट खराब कर दी थी, बट ये कंट्रोवर्सी आने वाली कंट्रोवर्सी के सामने कुछ नहीं थी। निखिल ने अपनी एक ब्रांड लॉन्च की ऑन द नेम ऑफ एमएन एज अ साइड इनकम, जो कि बहुत से बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी मर्च लॉन्च की हुई है, फेस्टिवल्स एंड और भी बहुत कुछ, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट आखिर मुंबईकर निखिल के केस में ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जिसने भी निखिल के प्रोडक्ट को यूज किया, उनके अकॉर्डिंग जितनी हाइप निखिल ने अपने प्रोडक्ट की बनाई थी, उससे उसकी क्वालिटी बहुत लो थी। और मेन हेट तो तब मिला जब उनकी पूरी ब्रांड ही एक्सपोज हो गई, और तब पता चला कि उनकी मर्च किसी इंस्टाग्राम पेज से कॉपीड है, जिसकी वजह से भी उन्हें काफी हेट रिसीव हुआ। फिर इसके बाद लॉकडाउन कंट्रोवर्सी, जिसमें वे बाहर जाते हुए पकड़े गए। पहले तो उन्होंने कहा कि व्लॉग कोई और शूट करके लाएगा, देन कार के मिरर में उनका रिफ्लेक्शन दिख गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुद की ऑडियंस से ही झूठ बोल रहे थे। उसके बाद एक वैक्सीनेशन कंट्रोवर्सी जो कि हुई थी मुंबईकर निखिल वर्सेस पीपॉय के बीच, एंड देन एक और कंट्रोवर्सी होती है मुंबईकर निखिल वर्सेस पापा ओकस के बीच। इस कंट्रोवर्सी के बाद निखिल को भर भर के हेट मिला, बिकॉज उस टाइम पर पापा ओकस ने व्लॉगर्स को लेकर एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने व्लॉगर्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, एंड उसमें से ही एक सेगमेंट मुंबईकर निखिल का भी था। बट शायद निखिल को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, जबकि वो वीडियो जेन्युइन और फेयर यूज पॉलिसी में थी। निखिल ने कॉपीराइट टूल का मिसयूज किया और उस वीडियो पर स्ट्राइक दे दी। पर वो कहते ना, जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही ज्यादा ऊपर आएगी। उसके बाद कई बड़े कमेंट्री चैनल्स पापा ओकस के सपोर्ट में आए और निखिल को रोस्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद निखिल की पर्सनैलिटी एंड रेपुटेशन दोनों ही खराब हो चुकी थी। उनका नाम एक एरोगेंट एंड एटीट्यूड पर्सन में लिया जाने लगा, जो स्ट्राइक देकर अपने खिलाफ उठाई गई आवाज को दबा देता। इन सारी कंट्रोवर्सीज ने निखिल की ग्रोथ में एक बैरियर बना दिया था। उनकी फ्रेंडली और पॉजिटिव पर्सनैलिटी ऑडियंस को फेक लगने लगी, जिसकी वजह से उनकी खुद की ऑडियंस ने उन्हें देखना बंद कर दिया। बट सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही एकलौता रीजन नहीं है उनके डाउनफॉल के पीछे, और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि चेंज इन कंटेंट एंड लाइफस्टाइल, जो कि निखिल ने अपनी शुरुआत मोटो व्लॉगिंग से की थी। उससे उन्होंने अपना कंटेंट डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से ऑडियंस को वो नहीं मिल रहा था जिसके लिए उन्होंने निखिल को सब्सक्राइब किया। और टाइम के साथ उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज आने लगा, जिससे ऑडियंस और निखिल के बीच जो रिलेटिबिलिटी थी वो खत्म होती जा रही थी। साथ ही वो आज के व्लॉगर्स के कंपेयर में फेक एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं दिखाते, जो कि हर एक टीनेजर किसी व्लॉग में एक्सपेक्ट करता है। एंड उनके व्लॉग्स में हर रोज कुछ नया एक्साइटिंग भी नहीं होता। दैट्स व्हाई वो बाकी व्लॉगर्स के कंपेयर में कॉम्पिटेट नहीं कर पा रहे एंड उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। सो मुंबईकर निखिल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।